हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हो गया है, विनर घोषित हो चुका है ना। कई में आप लोग को मालूम भी होगा कि कौन विनर बना है, तो उसी के हम सारे यहाँ पर आज इस लेक्चर में डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम आज अपनी क्लास को। राइट, चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का एक विस्तार पूर्वक विश्लेषण। ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है कि स्पेन ने रचा इतिहास, अर्जेंटीना का टूटा दिल। क्लियर, इतना समझ में आया। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेड कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो अब हम यहाँ पर फीफा की क्या देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं। क्या देखते हैं भाई, हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करती है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस पर्पस पे हुई थी, इसमें जो राष्ट्रीय संघ है ना, राष्ट्रीय संघ के मेंबर्स कौन कौन से, जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये क्या हमारे राष्ट्रीय संघ के मेंबर्स हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई फीफा की आपकी, तो फीफा की स्थापना हुई थी आपकी 21 मई को। ठीक है, 1904। क्लियर, ये क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फीफा का फर्स्ट, मतलब कि इसके पहले हेड कौन थे, फर्स्ट इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके ग्वेरिन। कौन थे, ग्वेरिन। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था, तो इनका रहा था 1904 से 1906। क्लियर, फीफा के पहले अध्यक्ष ग्वेरिन रहे हैं, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1904 से 1906। ठीक है, उन्होंने क्या की थी, जो आपके ग्वेरिन है, इन्होंने फीफा जो एक संगठन है उसकी अध्यक्षता की थी। सबसे पहले अध्यक्ष रहे हैं, फर्स्ट हेड रहे हैं ये आपके फीफा के। ठीक है, अब वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो ये हैं आपके जियानी इन्फेंटिनो। कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। ये कहाँ के हैं भाई, इटली के। ठीक है, तो ये भी वर्तमान समय में कौन है, आपके फीफा के क्या है, अध्यक्ष हैं, इसके हेड है। क्लियर, अब फीफा का जो हेडक्वार्टर है भाई, क्या है, फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो ये है आपके ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में आपका फीफा का हेडक्वार्टर है। क्लियर, देखो हमने भी यहाँ पे 4 बातें दी कि कौन कौन सी। पहले स्थापना कब हुई इसकी, 21 मई 1904। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके ग्वेरिन थे। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसकी क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रमुख बिंदु देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के। ठीक है, आयोजन तिथि कब से कब तक थी इसकी, तो ये थी आपकी 11 जून से 19 जुलाई। 19 जुलाई को इसका क्या फाइनल हुआ था। उसी दिन हमें क्या मिला था, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विनर मिल गया था, विजेता मिल गया था। क्लियर, तो आयोजन स्थिति कब से कब, तिथि कब से कब तक शुरू हुई है, तो 19 जून से 11 जून से 19 जुलाई। क्लियर, ठीक है, ये कौन सा संस्करण था, है ना, तो ये आपका 23वां फीफा वर्ल्ड कप संस्करण था। 23rd क्या था, ये संस्करण था। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, किसकी, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हुई थी मैक्सिको सिटी के स्टेडियम, कौन सा, एंजेटिका, जो कि लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, जो कि एक क्या है, ऐतिहासिक स्टेडियम है, कौन सा, एंजेटिका। क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो, जब ओपनिंग मैच हुआ था तो वो किस किस के बीच हुआ था, वो था मैक्सिको और साउथ अफ्रीका। किसके, मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। क्लियर, मैक्सिको ने जीत दर्ज की 2.0 से। ठीक है, 2-0 से इसने क्या की थी, आपके मैक्सिको ने जीत हासिल की थी। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये एक मैंने मैप बनाया था, मैप नहीं, पोस्टर। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, है ना।
इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। ये एक शॉर्ट नोट टाइप आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस पर बाद में बात करेंगे, क्लियर। अब जो आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 हुआ, इसकी मुख्य जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। मेजबान देश कौन कौन से थे, होस्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी आपकी, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। 3 थी, कितनी थी भाई, 3 थी, क्लियर। अब देखते हैं कुल मैच कितने हुए थे। टोटल मैच हुए थे आपके कितने, 104, ठीक है। और इसमें जो कुल टीमें थी, टोटल टीम कितनी थी, ये थी आपकी 48, ठीक है। तो इसे कैसे, इसे 12-12 के पेयर में बांटा हुआ था, क्लियर। 23 से बढ़ाकर 32 से बढ़ाकर इतिहास का सबसे बड़ा एडिशन, मतलब कि पहले 32 थी, अब वर्तमान समय में कितनी है, ये पास्ट में कितनी हुआ करती थी, ये हुआ करती थी 32, एक सेकेंड, कितनी हुआ करती थी भाई आपकी, ये 32 हुआ करती थी, है ना। कितनी हुआ करती थी, 32। अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई हैं, ये हो गई हैं 48, क्लियर। इतना समझ में आया। चलिए, पहली बार जो क्वालिफाइंग करने वाला देश कौन थे, वो थे आपके उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, काबू बर्दे और कुराकाओ। 4 थे, कितने देश थे, 4 थे। कौन कौन से, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, काबू वर्दे और कुराकाओ। ये आपके पहली क्वालिफाई होने वाले 4 कंट्री, बल्कि 4 कंट्रीज थे, ठीक है। ये देखो मैंने बताया था यहाँ पे किस आपको 4-4 टीमों को ग्रुप में बांटा था, क्लियर। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अभी तक फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो सबसे ज़्यादा जीता है आपके ब्राज़ील ने। किसने जीता है भाई, ब्राज़ील ने। कितनी बार जीता है, इसके 5 बार जीता है। कितनी बार जीता है, 5 बार। फिर आता है आपका जर्मनी 4 बार, इटली 4 बार, अर्जेंटीना 3 बार, फ्रांस 2 बार, उरुग्वे 2 बार, स्पेन 2 बार, इंग्लैंड ने 1 बार, क्लियर। तो सबसे ज़्यादा किसने जीता था, आपके ब्राज़ील ने ये वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ब्राज़ील के नाम है। अब जो कि आपका स्पेन इस बार क्या रहा है, विनर रहा है। तो इसने 2 बार जीता है। फर्स्ट टाइम कब जीता था, 2010 में, और अब जीता है 2026 में, ठीक है। काफ़ी लंबा समय रहा है, पर ठीक है, यहाँ से आप सीख सकते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। इन्होंने एक बार जीता, उसके बाद कंटिन्यू हारते गए। 4 साल में एक बार होता है ना, उसके बाद ये हारते गए, फिर अब ये जाके जीते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा समय था, इसलिए पेशेंस बना के रखो और अपना वर्क करते रहो, है ना। उसमें कंटिन्यूटी रखते रहो, ठीक है। तभी आप जीत पाओगे, तभी आप अपने एग्ज़ाम भी निकाल पाओगे। ऐसा नहीं कि आज तो आपने 8 घंटे पढ़ लिया और 4 दिन तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। भले आप रोज़ 3-3 4-4 घंटे पढ़ो, पर पढ़ो। ऐसा नहीं करो कि एक दिन पढ़ लिया तो बस हो गया। एक दिन में कुछ नहीं होता है ना। एक दिन में आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कि ब्राज़ील है जिसने अभी तक फीफा जो वर्ल्ड कप है वो सबसे ज़्यादा बार जीता है। वो कितनी बार जीता है भाई, उन्होंने 5 बार जीता है, क्लियर। और इंग्लैंड ने सिर्फ अभी 1 ही बार जीता है ना। चलिए, और जो आपके स्पेन इस बार विनर रही, इसने फर्स्ट टाइम कब जीता था, 2010 में, और अभी जो सेकेंड टाइम जीता है 2026 में, क्लियर। इतना समझ में आया। चलिए, अब देखते हैं हम इसके शुभंकर की बात करते हैं। देखो, शुभंकर जो ये है, ये आपका क्या है, मैपल है। क्या है भाई, मैपल है। ये कहाँ से लिया गया है, ये आपके कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। फिर है आपका जायू, ये जो बीच में है ये है, क्या है, ये है जायू, या आप इसे जैगवार कहेंगे। क्या है, जायू। ये कहाँ से लिया है भाई, ये मैक्सिको से है। कहाँ से है ये, आपके मैक्सिको से है। और ये है आपका क्लच, जैसे आप कहेंगे ईगल। ये कहाँ से है, आपके यूएसए, अमेरिका, ठीक है। ये आपके अमेरिका से। तो जो आपके शुभंकर है, तो पहला कौन है आपका, मैपल, जो कि कनाडा से है। फिर है जायू, मैक्सिको से। क्लच, ये जिसे ईगल कहेंगे, ये अमेरिका से, ठीक है। तो ये हमारे 3 शुभंकर रहे हैं इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 के,
क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगी मैं, छोटी सी वीडियो में आपको सारा कंटेंट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दूँगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दो भाई, उसमें इसमें एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आना ही है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है, ठीक है? देखो, अब बात करेंगे फाइनल मैच। स्पेन ने रचा इतिहास, ठीक है, क्योंकि स्पेन जीतता है, सीधी सी बात है ना। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, आपके जो फाइनल मैच हुआ था, ये न्यूयॉर्क के मेटालाइफ स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क के मेटालाइफ स्टेडियम में हुआ था। इसमें विनर कौन बनी थी? तो विनर बनी थी आपकी कौन? स्पेन। कौन बनी थी? स्पेन। सेकंड टाइम बनी है, फर्स्ट टाइम ये बनी थी 2010 में, और फिर अभी बनी है 2026 में सेकंड टाइम, ठीक है। इसका उपविजेता कौन रहा है भाई? अर्जेंटीना, ठीक है। कौन रहा है? अर्जेंटीना। जो इसमें निर्णायक गोल, मतलब कि जिस बेसिस पर आप ये जीत हासिल हुई है, वो कौन से मिनट में? 106वें मिनट में एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है ना, उसका होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है उसमें, तो 1-0 से जीत हासिल की है। किसने? स्पेन ने। क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखो, यहाँ पर एक नोट है कि स्पेन ने 16 वर्ष बाद फिर फीफा वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। किसने जीता? स्पेन ने, ठीक है। फिर आएगा डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम से हराया है। कैसा? जो एक्स्ट्रा, देखो, जब फर्स्ट जो इनका मेन टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या है कि मैच डाई हो गया, बराबर बराबर पैसा। फिर जब सेकेंड टाइम पर हुआ, जो कि आपका कितना रहा है, 106 मिनट पर जो हुआ था एक्स्ट्रा टाइम पर, ठीक है, तो उसमें कितने से जीत हासिल की है? 1-0 से जीत हासिल की है। किसने? स्पेन ने। किसको हराकर? अर्जेंटीना को हराकर। क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए, अब हम देखते हैं कि इसमें तीसरे और चौथे स्थान पर कौन रहा है, ठीक है। तो उसमें तीसरे स्थान पर रहा है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किसको हराया था? इंग्लैंड ने फ्रांस को प्लेऑफ में 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। फर्स्ट स्पेन, सेकेंड अर्जेंटीना, थर्ड आपका इंग्लैंड, और फोर्थ पर रहा है फ्रांस। फ्रांस ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन तीसरे स्थान पर इस मैच को वो हार गए थे, ठीक है। तीसरे स्थान पे मैच का मतलब कि हारने का उन्हें सामना करना पड़ा था। क्लियर? तो फर्स्ट स्पेन, सेकेंड अर्जेंटीना, थर्ड आपका है इंग्लैंड, एंड फोर्थ फ्रांस। क्लियर? इतना समझ में आया? अब यहाँ पर एक हिस्टोरिकल विनिंग देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है तो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, स्पेन मेंस और विमेंस, ठीक है। जो मेंस और विमेंस दोनों फीफा वर्ल्ड कप हुए ना, वो एक साथ जीतने वाला पहला देश जो है, ठीक है। स्पेन जो है वो मेन और विमेन दोनों में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है, फुटबॉल के इतिहास में, ठीक है। मालूम है ना कि ये गेम कौन सा होता है? फुटबॉल खेली जाती है इसमें। ऐसा तो नहीं कि सारी रामायण हो गई फिर आप कह रहे हो कि सीता कौन थी, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है भाई? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्पेन एक ऐसी कंट्री बन गई जिसने मेन और विमेन दोनों फीफा वर्ल्ड कप में एक साथ जीतने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन आएगा कि मैन और विमेन फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला, दोनों एक साथ जीतने वाला देश कौन सा है? तो ये आपका स्पेन है। क्लियर? तो समझ में आया? चलिए, अब देखते हैं भाई विनिंग राशि, जो विनर होते हैं उसको क्या मिलता है ना। तो जो आपकी विजेता टीम होती है उसको कितने मिलते हैं? 481 करोड़। कितने मिलते हैं? 481 करोड़ मिलते हैं, है ना, जो कि आपके स्पेन को मिले हैं। और जो रनर अप रहता है या फिर उप विजेता टीम रहती है उसको कितने मिले हैं? 317 करोड़ रुपए, जो कि आपके अर्जेंटीना को मिले हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें जो बूट पुरस्कार है वो देखते हैं। तो जो गोल्डन बूट है, कौन सा भाई? जो आपका गोल्डन बूट है वो किसे मिला है? कौन सा? गोल्डन बूट, ठीक है, ये मिला है आपके किलियन एम्बाप्पे को। फ्रांस के हैं, 4 मैचों में 10 गोल किए हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका सिल्वर गोल, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका? सिल्वर गोल। तो ये किसे मिला है? ये अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिला है, 8 गोल किए इन्होंने, ठीक है। फिर आएगा आपका ब्रॉन्ज। क्लियर? कौन सा आएगा? ब्रॉन्ज, जो कि किसे मिला है? इंग्लैंड के जूड बेलिंघम को मिला है 7 गोल के साथ। क्लियर? इतना समझ में आया? गोल्डन बूट
एम्बाम्बे को, सिल्वर बूट मेसी को, और जो ब्रॉन्ज बूट है वो किसे मिला है, इंग्लैंड के बेलिंघम को। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पुरुष फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोल रिकॉर्ड किसके नाम हुए हैं, एम्बाम्बे के, कितने, 20। और जो आपके मेसी हैं उनके कितने हैं, 21 हैं अभी तक। सबसे ज़्यादा किसके, आपके एम्बाम्बे के हैं। ठीक है, किसके हैं भाई, एम्बाम्बे के। इतना क्लियर हुआ। गोल्डन बूट किसको मिला है, ये मिला है एम्बाम्बे को, फिर सिल्वर बूट मेसी को, और ब्रॉन्ज बूट बेलिंगम को। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए अब जो अन्य पुरस्कार है वो भी देखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपके गोल्डन क्या मिली, गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलती है। किसे मिली है, रेड्री को। ये कहाँ के हैं भाई, स्पेन के कप्तान है। ठीक है, गोल्डन बॉल। क्लियर। सिल्वर बॉल किसे मिली है, सिल्वर बॉल मिली है आपके लियोनेल मेसी को, जो कि आपके अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, फिर ब्रॉन्ज आपकी किसको मिली है, ये मिली है आपके एम्बाप्पे को। किसको, एम्बाप्पे को मिली है, जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, फिर आएगा कि गोल्डन ग्लव्स किसे मिले हैं। क्या, अब हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्डन ग्लव्स। तो ये मिले हैं उनाई साइमन को, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं भाई, स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फिर आएगा आपका फीफा वेस्ट यंग प्लेयर, है ना, जो सबसे यंग प्लेयर है। इसका खिताब किसको मिला है, तो ये मिला है पाउ कुवारासी को, जो कि स्पेन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट यंग प्लेयर का खिताब इनके नाम हुआ है। क्लियर। फिर आएगा फीफा फेयर प्ले अवार्ड, कि जो सबसे फेयर तरीके से जिन्होंने अपना प्ले किया है, जिन्होंने गेम खेला है, तो वो किसको मिला है, नीदरलैंड को मिला है। किसको मिला है भाई, नीदरलैंड को मिला है। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या याद करना है, एक तो गोल्डन बूट, सिल्वर बॉल, ब्रॉन्ज और यंग प्लेयर, है ना। ये चार तो आपको भाई याद होने ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन वैसे तो क्वेश्चन कहीं से भी कर लेगा, बट ये चार आपको मेनली याद होना चाहिए। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए, तो ये थे भाई क्या आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या थे, फैक्ट्स थे। ठीक है, कैसे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी जो क्या हुआ था, सॉन्ग किसने गाया था, सबको ही मालूम होगा भाई, किसने गाया था सॉन्ग, बता दो, छेती छेती बताओ सब लोग, मालूम है कि नहीं। चलो मैं बता देती हूँ। जो इसमें सॉन्ग हुआ था ना, सॉन्ग का नाम क्या था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई बताएगा। डेरी डेरी या डेरी डेरी ऐसा कुछ था ना। बाकी तो मैंने आपको पूरी, हाँ मैं आपको इस पोस्टर के बारे में बताने वाली थी, जिसमें मैंने फुल डिटेल की है। देखो ये है फीफा विश्व कप, है ना, क्या है, फीफा विश्व कप 2026, 11 जून से 19 जुलाई। क्लियर। फिर मेजबान देश कौन कौन से थे आपके, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। 23वां संस्करण था। कुल 48 टीम थी, इससे पहले 32 रही हैं। टोटल मैच 104। जो मेजबान शहरों की संख्या कितनी थी, 16। और फाइनल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, जो फाइनल स्थल था तो वो हुआ था आपके न्यू जर्सी स्टेडियम अमेरिका में। ठीक है, मेट लाइफ स्टेडियम जिसे कहेंगे। स्पेन आपका विजेता है, उप विजेता अर्जेंटीना, और थर्ड स्थान पर है इंग्लैंड, फोर्थ पर है आपके फ्रांस। ठीक है, क्लियर। स्पेन ने फर्स्ट जो अपना खिताब जीता था वो 2010 में जीता था। ठीक है, टोटल 48 टीमों ने भाग लिया था। क्लियर। और पहली बार 3 संयुक्त देशों की मेजबानी रही है इसमें। क्लियर। और स्पेन एक ऐसा देश बन गया जिसने मेन और विमेन दोनों में फीफा वर्ल्ड कप एक साथ जीता है। क्लियर। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। क्लियर। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको हिस्ट्री का
शैव धर्म सेविज्म पढ़ाया है, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा फुल डिटेल के साथ। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, ख्याल रखिए अपना।